अच्छा चलो, पहले तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आप सब बधाई के पास आज 21-22 is in tune with post-COVID India vision। तो कोविड काल के गुजर जाने के बाद जो पोस्ट कोविड दौर आने वाला है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना ने अकस्मात सारी दुनिया को ग्रस्त किया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, नन ऑफ अस वाज प्रिपेयर्ड। लेकिन जिस प्रकार भारत उभर करके आया है एक उदाहरण बन करके विश्व भर में, और उसका सर्वश्रेष्ठ श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी कार्यशैली जिसमें जो वो निर्णायक भी हैं, जिसमें वो निष्ठावान भी रहते। कश्मीर से हमारे केंद्रीय मंत्री जब विश्व का प्रत्येक देश अपने आप को संभालने में जूझने लगा है, तो मैं देख सकता हूं कि भारत एक प्रथम श्रेणी का देश बनकर के उभरेगा एंड इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ द फ्रंट लाइन नेशन कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और उसके लिए हम किस प्रकार उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करें, मैं कह सकता हूं कि ये बजट उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसकी एक रूपरेखा है। और इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि नॉर्मली अ बजट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट द बजट 21-22 गोज बियॉन्ड द रियल्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इमर्जेस एज अ विजन डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्ट कोविड इंडिया। जानते हैं कि अभी इस समय और प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि वही फोकस अब जम्मू कश्मीर पर भी दिया जाए, जिस पर आपका एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनने वाला है, जिस प्रकार बिकॉज अ कंट्री, जैसे जॉन कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इज ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ इज नोन नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेट हाईवेज बट इट इज ग्रेट बिकॉज ऑफ ग्रेट हाईवेज। तो हाईवेज का बनना, कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाता है, ईज ऑफ गवर्नेंस आ जाता है, उसके ऊपर बल दिया जाना, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का हमारा कटरा दिल्ली का एक्सप्रेस कॉरिडोर भी शामिल है। रेलवे के ऊपर 1-1.5 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें हमारे 40 करोड़ का बजट केवल कटरा से कश्मीर तक जो रेलगाड़ी अगले 2 साल में पहुंचेगी उसके लिए निर्धारित किया गया है। मेट्रो दोनों राजधानी क्षेत्रों में श्रीनगर और जम्मू में 2-3 वर्ष में प्रारंभ हो जाए। वित्तीय वर्ष का बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। और जैसा मैं अभी कुछ समय पहले भी कह रहा था कि सरकार बड़े खुले मन से इस विषय के समाधान के लिए लगी हुई है। जो भी कानून बनाए गए हैं वो किसान हित में हैं। और विडंबना ये है कि इन्हीं कानूनों को बनाने के लिए पिछली सरकारें भी बहस करती रही है। इसके हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं पिछले सरकारों के मंत्रियों के जो संसद में भाषण दिए हैं। और अब एतराज़ आपत्ति जताई जा रही है उन मुद्दों पर जो इसमें है ही नहीं। जैसे मैंने अभी कहा वो फैज़ का शेर के वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन पर बड़ी नागवार गुजरी है। जो मुद्दे हैं ही नहीं, तभी कल तोमर जी ने जब अपना भाषण, मैं वहीं था राज्यसभा में देते हुए, कहा कि जिन जिन बातों पर आपको आपत्ति हो, बातें क्या हैं ये तो ध्यान में आए। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं भी इस कानून को लेकर के किसी तरह से कानून किसान का नुकसान होने वाला है। लेकिन जहाँ जहाँ कोई विडंबनाएं हैं, गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने को सरकार तैयार भी है। इसी प्रकार का आदेश प्रधानमंत्री जी का भी है। और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं जहाँ कोई गलतफहमी हो गई है, या जैसा आपने कहा कि कहीं गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो नेगेटिव शक्तियाँ भी